माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महान सदन में जो बजट पेश हुआ उस पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि ये आम जनता का बजट है, यानी कि सबसे सलाह मशवरा करके ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख के पेश किया गया, ना कि पहले की सरकारों की तरह की कुछ राज्यों का ये बजट पेश किया जाता था। जिस प्रकार हम खैरड़ी मोड़ से भिवानी की तरफ जाते थे तो हमें पता लगता था कि हमारी अनदेखी की बजट में हमें कुछ नहीं दिया गया। हम महेंद्रगढ़ नारनौल जाते थे तो हमें पता लगता था कि हमारी अनदेखी की गई। अब जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हरियाणवी एक पूरे हरियाणा का बजट पेश किया गया, ना कि कुछ जिलों का। और इस बजट में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री होने के नाते हर वर्ग से जो सलाह मशवरा किया गया, उसमें बहुत सी चीजें निकल के आई और उसी के चलते चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया। खेल और युवा सशक्तिकरण में क्षेत्र में यह बजट ऐतिहासिक है। पूरे राज्य में फिट हरियाणा अभियान शुरू किया जाएगा और जिस प्रकार बताया गया कि प्रत्येक जिले में सिंथेटिक एथलीट ट्रैक बनाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित करने के अलावा 21 नए खेल स्टेडियम भी बने जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, बनाए जाएंगे। इससे बड़ी बात हरियाणा के लिए क्या हो सकती है। इसके लिए इस बजट में मिशन ओलंपिक 2036 के तहत प्रतिभा स्रोत अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे हरियाणा खेलों को पावर हाउस में अपने कथन के चरितार्थ करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मिशन से निकले युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहराएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। मेरी विधानसभा की साथी, हमारे भारत की आन बान शान बहन विनेश फोगाट, जिसने कुश्ती में अपना परचम लहराया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी वजह से वो ओलंपिक में मेडल नहीं ले पाई, बावजूद उसके उन्हें 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार देके सम्मानित किया। इसके लिए मैं पूरे हलके की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। राज्य में 3,328 स्कूलों में खेल मैदानों का विकास बचपन से ही खेल प्रतिभाओं को निखारने के ठोस कदम साबित होगा। बजट में हर स्कूल के मैदान के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना में यदि किसी विद्यार्थी की मौत हो जाती है तो उसको 5,000 रुपए और 5 लाख रुपए, और यदि कोई विकलांग हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है तो 3 लाख रुपए। यह एक सरकार का सराहनीय कदम है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूर दराज के युवाओं को उनके घर द्वारा ही इलेक्ट्रिक वाहन, मेंटेनेंस, सौर ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण देने के लिए 6 मोबाइल स्किल लैब्स, आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्र में विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। सोनीपत और कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ की लागत से बनने वाले हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर न केवल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि उद्योगों के मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत अंत्योदय परिवारों के युवाओं को जब उनकी छात्रवृत्ति के अतिरिक्त
1500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मैं हमारी सरकार की सराहना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनाने के लिए 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान प्रतिवर्ष 3000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़े करेगी। इसके लिए भी बजट में जो घोषणा की, उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। यह बजट हरियाणा को सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के माध्यम से मैं एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां हर हाथ में हुनर होगा और हर युवा के पास सम्मानजनक भविष्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही सरकार ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यह भी निर्णय लिया है, पहले डंकी रूट से जो बच्चे जाते थे उनको आज वैध रूट से भेजा जाएगा। ये एक सराहनीय कदम है और आने वाले समय में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि युवा विदेश जाने से पहले आवश्यक जानकारी, कौशल और सुरक्षा मानकों से पूरी तरह अवगत होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारे वीर सैनिकों और सैनिक बल के परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रमाण है। जिस प्रकार अर्धसैनिक बल जो 4 साल अपनी जिस प्रकार ये अग्निवीर 4 साल अपनी पूरी नौकरी करके आएंगे, हरियाणा प्रदेश ने उन्हें विभिन्न विभागों में जो छूट दी, पुलिस में 20% छूट दी, ये एक सैनिकों का सम्मान है। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी में रैली करके गए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, 1 रैंक 1 पेंशन, वो उन्होंने करके दिखाया। ये वाकई में ये सरकार साबित करती है कि किस प्रकार सैनिकों का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिस पर उन्होंने ठोस कदम उठाए, जैसे कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार नहीं बल्कि काम करके दिखाती है। यह बजट हरियाणा को शिक्षा, खेल, कौशल, उद्यमिता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दूरदर्शी पहलुओं से हरियाणा का युवा और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेगा तथा राज्य सरकार की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार हमारे बहुत ही सीनियर सदस्य, 7वीं बार के सदस्य, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे तो ताऊ के बराबर हैं, डॉक्टर रघुवीर काद्यान जी, जैसे इन्होंने कहा कि आप तो जयंती मनाते हो। 11 साल पहले अध्यक्ष महोदय जयंती तो नहीं मनाई जाती थी, पर सेक्शन 4 और 6 लगा के किसानों को डराया जाता था, उनकी भूमि अधिग्रहण की जाती थी, बिल्डरों को दी जाती थी और खुद भी अच्छा खासा कमाते थे। हम तो सिर्फ जयंती मनाते हैं अंकल, इसे तो कम से कम मनाने दो। जिस प्रकार देशा में देश हरियाणा पूरे दूध दही का खाना और बीजेपी का तीसरी बार हरियाणा और केंद्र में आना, फिर कैसे विकास नहीं करेगा मेरा देश और हरियाणा, मेरा देश और हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी निर्मल सिंह।